कल। नमस्कार, आप सतयुग टीवी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं कि सतयुग टीवी हर मज़हब में, हर धर्म में जाकर समाज की और लोगों की अच्छाई की तरफ ध्यान देता है और वो लोगों को दिखाने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को। तो आज जैसे कि आप पूरी दुनिया जानती है आज कि आज ईद ए मिलाद का शुभ अवसर मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित अ, एक दरगाह में आए हैं और हम कुछ मुस्लिम भाई से बात करेंगे ईद ए मिलाद के बारे में और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और कुछ सवालात उनसे करेंगे, जैसे कि ईद ए मिलाद क्या होता है और बाकी सभी। तो आइए जानते हैं हमारे मुस्लिम भाई और बहन से। आप अपना परिचय दीजिए और नाम। मेरा नाम मोइन है। मोइन कमालुद्दीन सरवैया। मैं भांडुप में रहता हूँ। कौन सी दरगाह से आप? भांडुप हाजीपीर, हजरत हाजीपीर घोड़े सवार शाह बाबा दरगाह, भांडुप वेस्ट में। तो जैसे कि आप हम अभी ईद ए मिलाद के बारे में हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है आप लोग के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे अ, उपलक्ष्य में हम आप एक दो तीन सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि ईद ए मिलाद का मतलब क्या होता है? ईद मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था इस दिन पे, तो वो दिन को हम मतलब खास दिन मानते हैं। तो सारे मतलब घर को सजाते हैं और दुआ नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और फातिहा करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमने जानकारी थोड़ी हासिल की थी कि ईद ए मिलाद मतलब श्री मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बराबर? तो आप कैसे, किस तरह से मनाते हैं, मतलब कैसी तैयारी होती है आप, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले हम सुबह में उठ के मतलब जो फजर की नमाज होती है वो नमाज पढ़ने के बाद फिर फजर की नमाज में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जिसको मतलब रोज़ा रखना है और दरूद शरीफ सबसे ज़्यादा तो दरूद शरीफ पढ़ते, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ उनके तक पहुँचे, मतलब दरूद शरीफ पढ़ना है। वो दिन को खास दिन माना जाता है और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ पहुँचे। और जिनको रोज़ा रखना है वो रोज़ा रखता है और फातिहा करना है, मतलब कोई फैमिली मेम्बर का डेथ हो गया फॉर एग्जांपल, तो उनके रिलेटिव मतलब जो फैमिली मेम्बर है घर के लोग फातिहा वगैरह रखते हैं उनके लिए, तो फातिहा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छी जानकारी दी आपने। तो अभी सेकंड सवाल है हमारा, ईद ए मिलाद के बारे में कुरान क्या कहता है? मतलब आप उसमें थोड़ा हमको बताइए कि कुरान में ईद ए मिलाद के बारे में क्या विशेषता लिखी गई है और कैसे आप लोग मनाते हो? ईद मिलाद मतलब कुरान क्या कहता है ईद मिलाद के बारे में? ईद मिलाद मतलब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे दुनिया में, तो उनको सादगी बहुत पसंद थी। उनको नमाज, सदका, रोज़ा रखना ये सारी चीज़ पसंद थी। तो ये दिन पे दरूद शरीफ भी मेन तो सबसे पहले दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पर भेजना चाहिए। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद थी। तो ये कुरान ये कहता है कि नमाज पढ़ो, दरूद शरीफ और सदका करो ये दिन पे। तो थोड़ा इसके बारे में आपको पूछना चाहूंगा, धनुष शरीफ जो आप बोल रहे हैं और फतका, वो क्या होता है एग्जैक्टली? और जो आपने जिनका नाम लिया उनका नाम बताइए पूरा, वो जिनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। ओके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दरूद शरीफ भेजते हैं, तो मतलब एक दरूद शरीफ रहता है, सल्लल्लाहु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब पढ़ना रहता है, तो पढ़ के उनको भेजना है। हाँ, दरूद शरीफ है एक अच्छा चीज़ है वो, पढ़ के वो उनको अच्छा लगता है, मतलब उनको पसंद है ये चीज़। प्रार्थना जैसा हो गया, हाँ प्रे करते हैं वैसा उनको पसंद है ये चीज़। और नमाज जैसे फास्ट टाइम जो नमाज पढ़ते हो वो दिन में नमाज पढ़ना है, वैसा वो दिन में नहीं पढ़ना है, आगे भी कंटिन्यू रखना है। बहुत लोग कंटिन्यू करते हैं, तो वैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हम भाभी से जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो फातिमा भी जो थी, ये कौन थी? आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैया मोइन सरवैया, मैं भांडुप से हूँ। और जैसे इन्होंने सवाल पूछा मुझसे कि बीबी फातिमा हमारे नबी की सबसे लाडली और प्यारी बेटी थी, जो बहुत मतलब बहुत प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी से। और जैसे कि हमें पता है
हमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी थी वो, और उनकी मतलब बचपना बहुत जल्दी खत्म हो गया उनका, मतलब उनकी शादी भी जल्दी कराई गई और वो एकदम सादगी में रहते थे। मतलब हमारे में ऐसा बोला जाता है कि गैर मर्द की नजर नहीं गिरनी चाहिए औरत पर, बट आजकल की तो सब चलता है, बट उस टाइम पे तो अच्छा, फातिमा भी जो एक देवी शक्ति थी, तो इनके अंदर क्या गुण थे? वो मतलब बहुत नर्म दिल के थे, मतलब किसी पे ज्यादा सख्त नहीं था उनका दिल, वो बहुत नर्म दिल के थे। वो एकदम नरमी से सबसे पेश करते थे, और और खुद का काम खुद करते थे, किसी मतलब सादगी में रहते थे, गरीबी में रहते थे, सादा खाना पसंद करते थे। और जो नमाज वगैरह है, मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में लाए हमारे को, मतलब नमाज दिन की दावत की है, वो वैसा दिन की दावत देते थे और एकदम सादगी में रहते थे। और जब बचपने में ही उनकी मतलब बहुत जल्दी शादी हो गई, तो उनकी शादी जब हुई तो वो अपने मतलब उनके अब्बा जैसा बोलते थे वैसे, मतलब उनके पर्दे में रहते थे, उनके शौहर के साथ एकदम नरमी से रहते थे, मतलब उनकी मिसाल है ही नहीं कोई दुनिया में। और ये नकाब जो पहनते हैं, जो हमारी इस्लाम बहनें जो है, मुस्लिम बहनें, तो ये नकाब क्यों, पर्दा क्यों करते हैं, नकाब क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या तत्व है? इसमें कहा जाता है, मतलब जैसे कि हमारे कुरान शरीफ में हमने पढ़ा है कि मतलब हमारे में बोला जाता है कि लड़की एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये एक चॉकलेट है, अगर एक चॉकलेट ओपन रह गई, मतलब बिना रैप के रह गई, तो उसके ऊपर चींटी चढ़ जाएगी। और एक एक चॉकलेट है कि रैपर के साथ है, तो उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब वो पैक्ड है, मतलब वो सेफ है। और जो बिना रैपर वाली है, वो उसको चींटी चढ़ गई, मतलब जो नकाब बगैर रहेगा उसको सब देखते रहेंगे, कैसी नजर से देखेंगे, क्या देखेंगे, इसलिए हमें नकाब पहनने की, हाँ पवित्रता को दर्शाना चाहते हैं। हाँ हाँ। और मतलब हमें बताया गया है कि हमारा नाखून तक दिखना नहीं चाहिए नकाब में। हमारी सिर्फ मतलब उस टाइम पे जब बीबी फातिमा का जब दौर चल रहा था, उस टाइम पे तो उन लोग को तो आइज पे भी उन लोग को पर्दा रहता था हमेशा। एग्जाम्पल, गैर मर्द गैर मर्द जैसे कि कोई बाजू का आदमी या कोई भी आ गया, तो वो दरवाजे पे नॉक भी करते थे ना, तो वो नहीं जाते थे। और कोई उनको पूछता भी था कि आप क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे हो, हम लोग कुछ काम से आए, तो बोले मैं मेरे शौहर की इजाजत के बगैर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मतलब वो इतने पाबंद में रहते थे कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर कोई गैर मर्द को देखते भी नहीं थे। कि आज समाज में जो बुराइयां हो रही है, जो गलत चीजें हो रही है, तो कोई ऐसी मतलब स्त्रियां आपको दिखती है कि जो फातिमा भी की तरह कार्य करके समाज की बुराइयों को और गलत चीजों को खत्म कर सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए? और आपकी नजर अगर आपकी सोच में ऐसा कोई कोई लोग हैं, मतलब औरतें? जैसे कि आपने सवाल किया, वैसे हमें बनना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए वो जैसे थे, जैसे दिन की दावत देते थे और एकदम नरमी से पेश आते थे। आजकल तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि कोई नकाब में हो या फिर कोई दिन की दावत देता हो। देते होंगे, बट जो उनमें था वो चीज अभी नहीं दिखती है, कहीं भी नहीं दिखती हमें। इसमें कोई उन जैसा कोई था भी नहीं, उन जैसा कोई हो भी नहीं सकता है और बन भी नहीं सकता है उन जैसा। उनमें जो रौनक थी उनके फेस पे। आपने जो जानकारी हमें दी है आज संसार के लिए, सत्युग टीवी चैनल पर जो भी आपने जानकारी हमें दी है फातिमा बी की बारे में और मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में, तो इसके लिए हम और सत्युग टीवी आपके बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद सभी का।